देख रहे हैं ये हमारा फ्लोर है जो लास्ट मैंने वीडियो में आपको दिखाया था, जब टूल्स का इंट्रोडक्शन दिया था। आप देख रहे हैं सैंड मैंने कुछ ये अभी मैंने जो हिस्सा डिग किया, जो खोदा है, जिसके अंदर थोड़ा बहुत मॉइस्चर था नीचे, ये आपको ज़्यादा ब्लैक कलर का दिख रहा है। पीछे आप देख रहे हैं ये हल्का सा ग्रे, क्योंकि इसमें मॉइस्चर बहुत कम है, उसमें पानी है ही नहीं है, बिल्कुल ड्राई हो चुका। तो अभी हम जितने एरिया में काम कर रहे हैं उतने एरिया को मॉइस्चराइज करेंगे। तो ये आप इसको इसलिए ब्लैक कलर का आपको दिखाई दे रहा है ज़्यादा, या इसमें आप दिखाई दे रहे हैं, आपको मॉइस्चर आप अलग से फील कर सकते हैं। दिस एंड दिस इज अ बाउंड्री लाइन बिटवीन दीज टू। सो अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सैंड की। सैंड को इन जनरल एस्पेक्ट हम इसलिए यूज़ करते हैं कि सैंड जो है वो इजीली अवेलेबल है, फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड सेकंड इज़ विद द ईज ऑफ अवेलेबिलिटी इट इज़ ऑल्सो चीप, क्योंकि आप भी जानते हैं जो चीज़ इजीली अवेलेबल होगी उसकी कॉस्ट अपने आप कम हो जाती है। तो ये दो जनरल एस्पेक्ट हैं जिसकी वजह से हम सैंड को यूज़ करते हैं फॉर द मेकिंग ऑफ मोल्ड्स। एंड दिस इज़ द सैंड यू कैन सी, this is the green sand having moisture, it having moisture, not color of green as I earlier told you in my last video. ये that is called green sand because of moisture it having. अब हम बात कर रहे थे, ये जनरल एस्पेक्ट हुआ। अब हम टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात करेंगे जिसकी वजह से हम सैंड को यूज़ करते हैं फॉर द मेकिंग ऑफ मोल्ड्स। एंड दैट इज द फर्स्ट वन इज refractoriness. The term is refractoriness, REFRACTORYNESS, refractoriness. And what is refractoriness? Refractory is a property of a material which can make it able to withstand at high temperature. ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो उसको हाई टेम्परेचर पे भी उसको अपना फंक्शन, अपना प्रॉपर अपने मैनर में काम करने के लिए उसको विथस्टैंड, उसको खड़ा रखती है। दैट इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्टिवनेस, जो हमारे सैंड में अवेलेबल है। ठीक है, इसकी हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब हम मोल्टन मेटल, आप जानते हैं हम कास्टिंग में मोल्टन मेटल, गर्म मेटल यूज़ करेंगे जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो सकता है, अलग अलग मेटल का अलग अलग हो सकता है। लेकिन अगर मैं कम से कम भी बात करूँ तो 500-600, जैसे कि बहुत सॉफ्ट मेटल है एल्यूमिनियम, उसका भी 500-600, 650 के आसपास होता है। और उससे ऊपर अगर जाएँ, द हार्डेस्ट मेटल यू नोन दैट इज़ टंगस्टन, उसका भी अगर हमें कुछ कास्टिंग करनी है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट इज़ अबाउट 30 to 100 डिग्री सेल्सियस। तो उतने टेम्परेचर को बेयर करने के लिए हमें एक ऐसा मटेरियल चाहिए था जो उस टेम्परेचर पे अपना काम, जिस काम के लिए हम उसको रख रहे हैं वो काम अपना प्रॉपर वे में करे। क्योंकि हमारा जो मोल्ड बनेगा, जो डायरेक्ट उस मेटल के कॉन्टैक्ट में आएगा, तो वो अगर खुद ही उस टेम्परेचर को बेयर नहीं कर पाएगा तो हमारा मोल्ड नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सैंड की, दैट इज़ रिफ्रैक्टरीनेस। ठीक है, सेकेंड इज़, इसके अंदर क्या होता है, परमेबिलिटी। द टर्म इज परमेबिलिटी और यू कैन से पोरोसिटी। सैंड इज़ अ पोरस मटेरियल। इसके अंदर जो इसके पार्टिकल्स होते हैं, जब इसको हम क्लोजली पैक कर देते हैं, उसके बावजूद इसके जो पार्टिकल्स हैं जो आपस में पैक होने के बाद उनके अंदर कुछ इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस बचता है, जिसकी हेल्प हमें मिलती है। किस लिए? जो हमारा मोल्टन मेटल होता है, जब तक वो मोल्टन फॉर्म में होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ गैसेज इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन जैसे वो सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होता है तो वो गैसेज बाहर निकलना चाहती हैं। तो उन गैसेज को ईजिली एस्केप आउट कराने में ये सैंड के अंदर जो परमेबिलिटी और पोरोसिटी की जो प्रॉपर्टी है ये काफ़ी हेल्पफुल होती है। एंड द अदर प्रॉपर्टी इज एडहेसिवनेस, एंड द वन और मोर कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी दैट इज कोहेसिवनेस। तो एडहेसिवनेस क्या है? एडहेसिवनेस इज द अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट पार्टिकल्स, एंड कोहेसिवनेस इज मीन्स फॉर अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर पार्टिकल। तो अगर हम बात करें कि ये दोनों ही चीज़ें भी हमारे सैंड के अंदर मौजूद है, उनकी हमें ज़रूरत क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पैटर्न जो है हमारे वुड, वैक्स, मेटल, सिरामिक, पॉलीमर, किसी का भी बन सकता है। तो उसका एक पार्टिकल अलग होगा और हमारा सैंड जो है वो एक अलग पार्टिकल है। लेकिन जब हमें पैटर्न लगाना है इसके अंदर, हम सैंड में उसकी शेप हमें देनी है, क्योंकि हमें उसी की कैविटी बनानी है। पैटर्न इज़ अवर जॉब, अवर डिज़ायर्ड कैविटी जो हमें बनानी है, वो जब हम पैटर्न इस सैंड में लगाएंगे और वो अगर प्रॉपर कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा, इसके प्रॉपर एडहेसन नहीं होगा दोनों के बीच में, तो वो शेप वो रिटेन ही नहीं करेगा। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सैंड, दैट इज़ एडहेसिवनेस। एंड व्हाट इज़ कोहेसिवनेस? कोहेसिवनेस क्या है कि जब हम सैंड को पैक कर रहे होते हैं, कोई चीज़ के अगेंस्ट पुश कर रहे होते हैं, आपने देखा होगा ये सैंड है, मैं अगर इसके ऊपर कोई अपना जूते का निशान आप देखेंगे, ये देखिए मेरा फुट इंप्रेशन मैं आपको दिखाता हूँ अभी, अगर आपको विजिबल हो, ये मेरा फुट इंप्रेशन था। तो फुट इंप्रेशन आपने देखा कि मैंने अपना शूज़ के अगेंस्ट प्रेस किया, इसमें थोड़ा मॉइस्चर है, तो इसने वही शेप ले ली जो मैं देना चाहता हूँ। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ एडहेशन, क्योंकि फुट का जो मेरा जो रबर सोल है उसका पार्टिकल अलग है और सैंड एक अलग पार्टिकल है। सेकंड, कि जो सैंड के जो अपने पार्टिकल्स हैं उनके बीच के अट्रैक्शन
जो हेल्प कर रहा है, यानी कि मैंने एक पार्टिकल को पुश किया और वो दूसरे पार्टिकल के साथ अकोमोडेट कर रहा है नई किसी चीज़ सब्सटेंस को अंदर आने के लिए, उस कैविटी को फॉर्म करने के लिए। आपस में जो कोऑर्डिनेशन है सैंड के पार्टिकल साथ, दैट इज़ कोहेसिवनेस। आप समझ रहे हैं मेरी बात? दोनों ही प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द मेकिंग ऑफ मोल्ड, तो एडहेसिवनेस एज वेल एज कोहेसिवनेस। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, अब हमारी 4 प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं, रिफ्रैक्टिवनेस, परमेबिलिटी, एडहेसिवनेस, कोहेसिवनेस। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द सैंड इज कोलैप्सिबिलिटी। सैंड मोल्ड्स आर इजीली कोलैप्सिबल। आपने मोल्ड बनाया फॉर एग्जांपल किसी एक चीज़ के लिए, आपने कोई भी चीज़ बनाई, वी ब्लॉक बनाया, यू ब्लॉक बनाया, कोई भी शेप आपने बनाया, कोई भी पैटर्न आपके पास था, उसके बाद आपने यूज़ कर लिया। यूज़ करने के बाद आप उस मोल्ड को ईजिली ब्रेक थ्रू कर सकते हैं और दोबारा ही उस सैंड को दोबारा मॉइस्चराइज करके, दोबारा उसकी रैमिंग फिल्ट्रेशन करके रिडल से, और आप उसको दोबारा उस सैंड को यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ कोलैप्सिबिलिटी ऑफ सैंड। तो ये 5 आपकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। आप इनके लिए स्वर्ण सिंह को भी पढ़ सकते हैं। आपके पास कोई और बुक है, ओपी खन्ना या कोई और भी वर्कशॉप की रिलेटेड बुक है, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। मेरी द्वारा जो आपको बताएगी या जो मेरी आपको मैंने बातें बताई हैं अभी सैंड की प्रॉपर्टी जो मैंने डिस्कस करी हैं आपके साथ, आपको सैंड दिखाया है, उसका मेरा पर्पज़ यही है कि आप थोड़ा सा, क्योंकि इस कोरोना टाइम, इस कोविड टाइम में आप कॉलेज अभी आ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा रियलिटी फील कराने के लिए कि दैट इज़ सैंड, ये है, ये ऐसा होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये आपको नोटबुक में लिखनी है, सारी प्रॉपर्टीज़ इसकी पढ़ना भी है। वीडियो आप देख सकते हैं, मेरा अवेलेबल रहेगा आपके लिए हमेशा, और आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं हमारी गूगल क्लासरूम पे। ठीक है। सेकंड, अभी हम सैंड की कंपोजिशन की बात करेंगे। ये जो आप सैंड देख रहे हैं, जैसे आपको मैंने बताया कि ये नॉर्मली वही जमुना बेसिन सैंड है जो आप जमुना रिवर में कभी देखते हैं तो सैंड होता है, लेकिन आप कहेंगे सर इसका कलर ब्लैक है, दिखने में अलग लग रहा है, दैट इज़ फाउंड्री सैंड। तो फाउंड्री सैंड में क्या होता है, हम कुछ इसके अंदर मिक्सचर ऐड करते हैं, कुछ एडिटिव ऐड करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ को एनहांस करने के लिए। तो जैसे कि सबसे पहली प्रॉपर्टी थी रिफ्रैक्टरीनेस, आपको बताया था मैंने, जो हीट, क्योंकि गर्म मेटल से कॉन्टैक्ट में आने से जिसका डिफॉर्मेशन का चांस बचता है, तो वो डिफॉर्मेशन ना हो, उसके अंदर वो प्रॉपर्टी तो सेल्फ है भी, और उसको और एनहेंस करने के लिए उस प्रॉपर्टी को हम इसके अंदर ग्रेफाइट पाउडर ऐड कर देते हैं। कोक पाउडर, ग्रेफाइट यू नो इज अ एल्ट्रोप ऑफ कार्बन। उससे क्या होता है, ग्रेफाइट क्या करता है, उसकी रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स है ना, उसको और बढ़ा देता है, उस प्रॉपर्टी को और एनहेंस कर देता है, तो उसकी वजह से इसका कलर डार्क ब्लैक है। इसके अलावा हम इसमें ऑयल्स, मोलासेस, ये एडिटिव डाल सकते हैं, डिपेंड्स ऑन अवर जॉब कि हमें जॉब के ऊपर सरफेस फिनिश क्या चाहिए, तो हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हमें पता लगेगा और ज़्यादा। तो मेनली आपके सैंड की कंपोजिशन की बात करूँ तो मेनली इसमें क्या है, सिलिका द मोस्ट 70 to 80%, 10 to 15% क्ले, एंड रेस्ट इज एडिटिव्स। दिस इज आवर फाउंड्री सैंड। सो इज इट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट फ्रॉम माई साइड? अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, कोई डाउट है तो क्लासरूम पे आप कमेंट कीजिएगा, फिर हम आपसे कंटिन्यू उस बारे में आगे डिस्कस करेंगे। बट प्लीज़ बी माइंडेड कि आप सबको कंप्लीट करें। ओके, सो गुड बाय।